Good morning, everyone. Good morning, hello students. I am Sunil Rana. Welcomes to you in this video. You are, I think, all students of the class 9th, and today we are discussing about the chapter number 1 of mathematics, class 9th, that is number system. Okay, you should know that the numbers plays a vital role in our life. Okay, day to day life, we always require numbers. You know everyone. Okay, so in class 6th class and 7th class and 8th class, you did, I think, natural number, whole numbers, and integers and rational numbers as well. Okay, but in class 9th, we should know about the deep concept of the numbers. Okay, so let's start today, and I think if you are not comfortable in English, so I can use Hindi as well. So you should firstly watch this video till the end, and I think after watching this video, you know everything. You should know everything in the number system. Okay, so let's start with the number system. Firstly, I always try to do the best method to explore and introduce this topic by diagram also, so you can watch by very concentrated manner. Okay, so let's start. This is, I think, number system in class 9th CBSE, because our board is CBSE. So this is the NCERT class 9th chapter. So let's start, because all numbers that means ये तो जो numbers I think आज हमारे पास यानी टोटल numbers जो हैं वो नोन नंबर्स हैं पूरे, उन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर. लिटिल बिट क्लोज टू, है ना, मैं आपको कॉपी के पास रखता हूँ. ओके, तो आई थिंक जो भी नंबर्स है ना, वी नोन, आज तक जितने भी जो नंबर्स हैं आज तक हमें पता है वो सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ओके, सो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अंदर सारे नंबर्स जो हैं आज तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ठीक है, जैसे हम इस पूरे वर्ल्ड के अंदर रहते हैं. ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. सो दिस वर्ल्ड इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एंड this complex number is divided into the two parts. Okay, first one is real numbers. Okay, and second one is imaginary numbers. These are the imaginary numbers. Okay, firstly we should know about the complex numbers are divided into the two parts, that is real numbers and imaginary numbers. Okay, but these imaginary numbers are all numbers which we have to study in the, I think, class 11th. Okay, ये आपके पार्ट से आगे का सिलेबस है, बिकॉज इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ने के लिए और भी कुछ कंसेप्ट्स यूज़ होंगे. मतलब ये ऐसे नंबर्स है जिनका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इज़ नेगेटिव, है ना. जिन नंबर्स का स्क्वायर जो है नेगेटिव होता है वो सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं. ओके, बट इन डिटेल ये क्लास 11th में, है ना, आपको पढ़ना है. अगर आप 10th में भी नहीं पढ़ेंगे इसको, क्लास 11th में आपका काम आएगा. ओके, तो डीप स्टडी 11th क्लास में. इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ आपके पार्ट से, बट यू शुड नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. ओके, तो फर्स्टली रियल नंबर्स के अंदर अब हम देखते हैं जो भी हमें पढ़ना है. हमें रियल नंबर्स के 10th क्लास तक जो स्टडी है, दैट इज द नंबर सिस्टम, दैट इज रियल नंबर्स ऑल अबाउट. ओके, तो रियल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. ओके, फर्स्ट वन इज rational and second one is irrational. Okay, फर्स्टली आपको ये समझना है कि भाई इसके भी टू पार्ट्स होते हैं.
ठीक है, एक तो रैशनल हो गया और सेकेंड वन इज इरेशनल। ओके, सो रैशनल नंबर्स के अंदर और भी चीज़ें हैं, बट इरेशनल अलग है, ये सेपरेट नंबर्स हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये हम सेशन 2 में करेंगे, आज हम सेशन 1 कर रहे हैं। ठीक है, सेशन 2 मतलब नेक्स्ट वीडियो, आज का वीडियो से अगला वाला जो वीडियो होगा वो टोटली इरेशनल नंबर्स के ऊपर होगा हमारा। ठीक है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बट यू शुड नो, यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस जरूर कर दूंगा कि रेशनल और इरेशनल के बीच में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, सो रेशनल नंबर्स के अंदर, मतलब इरेशनल नंबर्स आप ये मान लो, रेशनल नंबर्स एक पूरा जो पार्ट है, ठीक है, सपोज ये रेशनल नंबर का पूरा पार्ट है। ठीक है, रेशनल नंबर्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया। ठीक है, ये आपके पास रहे, ठीक है, ये इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर ही एक पार्ट हो जाता है होल नंबर्स का। ठीक है, और उसी के अंदर छोटा सा पार्ट और होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो इट मीन्स, और यहाँ पे आ जाते हैं नॉन इंटीजर्स, है ना, नॉन इंटीजर्स। अब इनके बारे में हमें डिटेल जानना है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे नेम्स आपके पास इंट्रोड्यूस किए हैं कि ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हम रैशनल नंबर्स को डिटेल में यहाँ पे समझना है। इस वीडियो में जो सेशन 1 है हमारा, ये आज का जो सेशन है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, बट आपको ये देखना है कि जो नंबर सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है, जो फैमिली है वो इस तरह से कुछ है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब कुछ रियल्स होते हैं और कुछ इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स को अभी आपको कुछ है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं बट उनके स्क्वायर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, बट इसको लिटिल बिट ये आपके बियॉन्ड द स्कोप है ना, अभी आपका ये सिलेबस से आगे है। ठीक है, बट रियल नंबर्स आपको अभी स्टडी करना है। रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल एज वेल एज इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल, अब देखिए रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जो आप बोलते हैं कि भाई इनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या रिटन दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। आपने ये 7th में भी आई थिंक ये पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। बट ये p/q जरूरी थोड़ा ना है कि p/q ही लिखना है, आपको a/b भी लिख सकते हैं, c/d भी लिख सकते हैं। बट आप ये देखेंगे कि वो नंबर्स, मतलब ये p और q क्या है, दीज आर द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म्स में जो नंबर्स एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब जैसे आपको लिखते हैं हम 4/3, भाई 4/3 में आपके पास ये क्या हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो जो नंबर्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, वो हमेशा क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि भाई q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे 0 हो गया तो इट मीन्स ये जो नंबर है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए 4 से 0 को डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये नंबर आएगा ही नहीं, आपको एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। तो जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो नंबर वी कैन नॉट फाइंड दैट नंबर, दैट मीन्स दैट इज नॉट डिफाइंड नंबर। ओके, तो अगर 4/0 होगा तो ये रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर नॉट डिफाइंड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कंडीशन बना दिया कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इट मीन्स मैंने अब बता दिया ना डिटेल में, क्यों p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, और जो p/q की फॉर्म में नहीं हो सकते, ठीक है, जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, तो दोनों में देखिए डिफरेंस तो यही है, इसमें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते, इसमें नहीं किए जा सकते। आई थिंक डेफिनेशंस आप लोगों के पास है, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, बट यू शुड नो अबाउट द कंसेप्ट, रियल कंसेप्ट आपको समझना है, और वो है आपके पास
इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना है कि कौन सा नंबर किसका पार्ट है, ये चीज़ यहाँ पे समझना है, इंटर रिलेशनशिप आपको यहाँ पे समझना है। ओके, तो यू शुड नो अबाउट द दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ द नंबर्स। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और ये देखिए ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, वेयर p एंड q आर क्या होंगे, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं बेटा, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, कोई सोचेगा अब ये को प्राइम क्या बोल दिया। अब को प्राइम का मतलब है बेटा, जैसे मेनली तो होता है इंटीजर्स, तो होते हैं ये इंटीजर्स होंगे, अभी हम इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट इसीलिए मैंने आपको अभी ये नहीं बताया क्योंकि हम इंटीजर्स को अच्छी तरह भी समझना है, क्योंकि रैशनल नंबर्स का पार्ट है वो। ठीक है, अभी देखिए इस रैशनल नंबर्स के जो पार्ट है मैं अभी आपको ये क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले इंटीजर्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स के क्या क्या पार्ट है। ठीक है, एक तो देखिए ये पूरा जो पार्ट है ये रैशनल नंबर है, बट इसमें कुछ नॉन इंटीजर्स होते हैं और कुछ इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स होते हैं और उसके अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी जो स्टार्टिंग में सबसे एंशिएंट टाइम से अगर हम देख रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर से ही हम स्टार्ट करते थे, मतलब 6th क्लास से आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर्स आप क्लियर करते थे। तो देखिए नेचुरल नंबर अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर्स तो सिर्फ क्या होते हैं, दे आर द काउंटिंग नंबर्स ओनली। ठीक है, जैसे आपको किसी चीज़ को काउंट करना है ना, तो आप नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं, नेगेटिव नंबर्स तो यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आपको कुछ रुपया या कुछ मनी आपको जैसे काउंट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करने हैं, तो यू शुड है ना यूज़ दिस नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा n से, कैपिटल N से, इसका सेट जो पूरा होता है। ठीक है, जैसे ये पूरा पैकेट जो है वो नेचुरल नंबर का है। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर होंगे, और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट होते हैं, कोई पता नहीं कितने होते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट काउंट देम कि कहाँ तक ये है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स देखिए n से, जैसे 1 2 3 4 एंड 3 डॉट लगाने हैं आपको, दैट मीन्स सो ऑन सो, मतलब इस तरह से ही लास्ट इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखें बेटा कि 1 और 2 के बीच में तो और भी नंबर्स आ सकते हैं, बट आपको ये जो है ये कंप्लीट नंबर्स होने चाहिए, यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वैसे 3 और 4 के बीच में तो 3.5 भी आ जाएगा, 3.1 भी आ जाएगा, 3.2 भी आ जाएगा, बट वो नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगे, यानी कंप्लीट होना चाहिए, टुकड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कंप्लीट नंबर्स होते हैं, बट 1 से स्टार्ट होते हैं। नहीं, जब भी आप कोई चीज़ काउंट करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 ऐसे ही करते हैं ना आप काउंट, तो ये काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, सेकेंड वन इज होल नंबर्स। ठीक है, आप देखेंगे होल नंबर्स जो होते हैं वो हम W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर्स में सिंपली क्या होता है, नेचुरल नंबर के अंदर अगर किसी ने ज़ीरो इंक्लूड कर दिया, मतलब इसमें आपने ज़ीरो भी डाल दिया, तो ये जो पैकेट बन जाएगा ये किसका बन जाएगा, होल नंबर का बन जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब होल नंबर्स है क्या, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। ठीक है, होल नंबर्स एक्चुअली क्या है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो अगर ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, होल नंबर्स हो जाएगा। क्लियर, अब इसको ज़ीरो भी मिला दिया तो होल नंबर्स बन गया, तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर हुए, होल नंबर के अंदर हुए ना। ठीक है, और इसी तरह से देखिए इंटीजर्स, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम मेनली डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, क्योंकि आई से और भी चीज़ों को डिनोट किया जाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ जेड। ठीक है, ये सेट पूरा जेड का इंटीजर्स का होता है। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, हम नंबर लाइन पे बात करते हैं, ये 0 हो गया, या 1 2 3 4 है ना, या -1 -2 -3 -4 है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं पूरे, बट उसमें हम बात करते हैं सिर्फ इंटीजर्स की। तो देखिए इंटीजर्स में अभी तक क्या था, ये वाले यहाँ से आगे तक तो क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे। अभी हमने बात की ना, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, फिर अगर ज़ीरो भी उसमें शामिल हो गई तो ये क्या हो गए,
होल नंबर्स आ गए, ठीक है। ये और ये मिला के, जीरो को मिला के ये पूरा क्या हो गया, होल नंबर्स। लेकिन बेटा अब देखिए जितने नेचुरल नंबर यहाँ होते हैं ना जीरो के राइट साइड में, उतने ही उनके नेगेटिव नेचुरल नंबर यहाँ होते हैं, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 उनके नेगेटिव इस साइड होते हैं, ठीक है। तो इनको और जीरो को, तीनों को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि इसमें इसके बीच में पॉइंट वाले या डेसिमल वाले या फ्रैक्शन के नंबर्स आएंगे, नहीं, ये भी हो गए तो पूरे कंप्लीट नंबर्स, ये भी क्या होगा, कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट, ठीक है। ये दैट मीन्स नो पार्ट इंक्लूडेड, नॉट पार्ट, ठीक है, नॉट पार्ट, या यू कैन से नॉट फ्रैक्शन, नॉट डेसिमल, ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक है। कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 हो गया, -20 हो गया, -35 हो गया, ठीक है। -35.1 नहीं हो सकता, ठीक है, पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई बोलेगा -35.0 करूँ मैं तो ये तो सोचने की बात है बेटा, ये इज इक्वल टू -35.0 का कोई मतलब तो होता ही नहीं है ना, ठीक है। 0.0 का मतलब वो आगे है ही नहीं, ठीक है। 1 होगा, 0.1 होगा तो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा ना, जैसे -3.1 करना है आपको तो -3.1 थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन -3.0 लिखेंगे तो वो तो -3 पे ही तो रहेगा, आगे तो चला ही नहीं, 0.0 ही तो है, ठीक है। दैट्स वाई। तो लिसन, ये जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स वो क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सारे के सारे जो है इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। देखिए ये तो आएंगे इंटीजर्स के अंदर, मतलब जो इंटीजर का जो पार्ट है ना, ये जो इंटीजर का पैकेट है उसके अंदर देखिए ये तो आ ही रहे हैं, होल नंबर्स तो आ ही रहे हैं, और होल के अंदर क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है भाई। होल के नंबर क्या हो गया, नेचुरल, क्योंकि जीरो और इंक्लूड हो गई। तो इसके अलावा क्या बच गए यहाँ पे, ये वाले नंबर्स बच गए, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर, या हम ये कहें कि ये जो होल नंबर्स हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, इन दोनों को जोड़ दें तब भी इंटीजर्स हो जाएगा, या हम ये कहें नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो को भी मिला दें तो वो भी क्या होगा, इंटीजर्स। तो आपको देखिए समझना है कि कौन किसका पार्ट है, कौन किसके अंदर है, ठीक है। तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स और होल नंबर के भी अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो कौन पार्ट किसका है ये अच्छी तरह समझना है, और ये नंबर्स को भी अच्छी तरह समझना है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ओनली क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो मिला दी तो होल नंबर्स, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी मिला दिए, ये सारा जो हो गया ये क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, ठीक है। मेनली मैंने आपको बता ही दिया कि रेशनल नंबर्स क्या थे, बट यहाँ पे मैं आपको एक ना पूरा डायग्राम ही बता देता हूँ कि पूरे नंबर सिस्टम का, जैसे अगर आपको है ना पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो नंबर्स की, जैसे ये पूरा जो है अपना, ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं इसके आपके पास यहाँ पे दो पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया, इमेजिनरी, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर्स हो गए, ठीक है। और ये वाले जो हो गए, ये सारा जो हो गया वो क्या हो गया, रियल, ठीक है, ये रियल नंबर्स हो गया। अब रियल के अंदर भी हम देखते हैं, रियल के अंदर भी क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा बच गया बाहर का, ये तो क्या है, इरेशनल हो गया, ठीक है। यानी ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। मतलब दो ही पार्ट होते हैं ना रियल के, एक तो रैशनल और एक इरेशनल, तो ये वाला जो है वो रैशनल हो गया। और देखिए बेटा रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए रैशनल के अंदर मैंने अभी बात की थी, रैशनल के अंदर क्या होता है, इंटीजर्स होता है, रैशनल के अंदर क्या होता है, इंटीजर्स, मतलब जेड, ठीक है। और भी नंबर्स होते हैं नॉन इंटीजर्स, यहाँ नॉन इंटीजर्स हो गए, ठीक है, ये नॉन इंटीजर्स हो गए, बट ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब इंटीजर्स के अंदर क्या हो गया, होल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर के अलावा जो ये वाला बच गया वो कौन सा है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट बच गया बाहर का, ठीक है, यानी वंस अगेन ये शेडेड एरिया,
ठीक है, ये जो हो गया वो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया और बाकी बच गया होल नंबर्स। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, देखिए नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तो ये वाले थे ना, ये वाले इस साइड वाले, और ये सारे जो जीरो को मिला के क्या होल नंबर, तो इन दोनों को मिला के क्या आएगा, यानी दोनों को अगर कंबाइन अगर हम कर दें तो दैट इज इंटीजर्स। ओके, तो ये होल नंबर्स हो गए, बट होल नंबर के अंदर भी हम देखेंगे तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ हो गया ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो करेंगे तो होल नंबर हो गया, और होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर करेंगे तो पूरे इंटीजर्स बन जाते हैं, और इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स मिला के क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स, और रैशनल और इरेशनल नंबर टोटल मिला देंगे रियल नंबर्स, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर टोटल बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ये है इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि एक दरवाजे के अंदर और दरवाजे आपके पास मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे आप ये देख लो कि भाई ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आप ये देखें कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है, वो रियल नंबर है। एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो रियल नंबर है, बाकी जो कॉन्टिनेंट है वो सारे इमेजिनरी समझ लो। ठीक है, तो एशिया के अंदर भी क्या है, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया एक कंट्री है, बाकी और भी कंट्रीज है एशिया के अंदर, वो ये अलग पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये इंडिया एक पार्ट हो गया उसके अंदर। फिर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये वाला जो स्टेट है, सबसे बड़ा जो स्टेट है आज, वो कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, इंडिया का, यानी एरिया में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो पहले एमपी था बट अब राजस्थान है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया का एक पार्ट है जो है वो राजस्थान हो गया। ठीक है, अब राजस्थान के अलावा और स्टेट है वो तो यहाँ आ गए। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर भी अगर हम देखें तो कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो उनमें से अगर हम बात करें तो ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी होगी, ये है, मान लेते हैं ये अलवर डिस्ट्रिक्ट हो गया राजस्थान का। क्लियर? ठीक है, ये अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो अलवर के अंदर भी कई तहसील्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो कई हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो एक अगर कोई भी जैसे रामगढ़ हो गया, ठीक है, तो रामगढ़ भी एक क्या हुआ, अलवर का एक पार्ट है। ठीक है, या बहरोड हो गया, किशनगढ़ हो गया, भिवाड़ी हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये एक पार्ट हो गए, ये कोई भी पार्ट इसको मान लीजिए आप इस डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से ये हम यहाँ हैं। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, जहाँ भी आपका लोकेशन है वो आपने अपने स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इस तरह से देख सकते हैं, आपका जो एड्रेस है वो इस तरह से अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, कभी भी आपके पास जो कोई चिट्ठी आती है या कोई पोस्ट आती है तो इस तरह से आती है ना, पहले आपके स्टेट में आएगी, फिर स्टेट से अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में जानी है, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से तहसील में जानी है, कौन सी तहसील से कौन से पोस्ट ऑफिस के अंडर आपका जो एरिया आता है वो कहाँ आता है, तो ऐसे ही तो आपके पास आती है। तो ये देखिए नंबर सिस्टम का ऐसा ही ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसी है। अब आपको यहाँ पे क्या समझने की कोशिश है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये डायग्राम हमारे क्या काम आएगा। भाई डायग्राम को ये समझने की कोशिश ये करना है कि आपको ये देखना है कि बेटा यहाँ पे आपको ये देखना कि कौन से जो नेचुरल नंबर है आपके पास। रीजनिंग जो बेसिकली अब क्या आएगा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, क्या सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं, क्या सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इन चीज़ों का जवाब जो ना आपको आंसर जो है इस डायग्राम में मिलेगा। ठीक है, देखिए एक मैं आपको एक जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हर कोई जो छोटा होता है वो कभी बड़ा हो जाता है। ठीक है, चाहे वो एक प्लांट है, ठीक है, चाहे वो एक एनिमल है हम जैसा है। ठीक है, तो कभी भी हम जब छोटे थे तो छोटे से लेकर बड़े बड़े हो रहे हैं ना। ठीक है, तो हर कोई जो छोटा होता है वो कभी बड़ा हो जाता है, बट बड़ा कभी छोटा नहीं होता। कभी देखा कितने बड़े पेड़ को छोटा होते हुए वापिस, ठीक है, या किसी एनिमल्स को छोटा होते हुए? नहीं, रिवर्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसी थ्योरी को मैं यहाँ पे आज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझेंगे। हर छोटा बड़ा होता है, बड़ा छोटा नहीं हो सकता। अब आपके पास क्वेश्चंस जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि इज़ ऑल रैशनल नंबर्स
ऐसे पूछेगा ना, ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, आर होल नंबर्स, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रीजनिंग, ठीक है। क्या सारे रेशनल नंबर होल हैं? तो आप देखेंगे रेशनल नंबर्स क्या हैं, ये रेशनल नंबर तो ये वाला देखिए, ये रेशनल नंबर है, और होल कहाँ है, ये होल ये है। तो देखिए आप ये बोल सकते हैं कि जो सारे एशिया में जो रहने वाले हैं, ये एशिया था ना अपना, ठीक है, एशिया या इंडिया है, ये रैशनल नंबर तो इंडिया है, ये एशिया था, ठीक है, ये वर्ल्ड है, ये इंडिया है, और ये सॉरी एशिया है, ये इंडिया है। तो क्या सारे इंडिया में रहने वाले यानी इंडियन, सारे इंडियन क्या अलवर में रहते हैं क्या? बोलिए, क्या सारे इंडियन जो है क्या वो अलवर में रहते हैं? नहीं, ठीक है। ये बड़ा है, ये देखिए बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इससे अंदर आया है ना, ये होल नंबर इज द पार्ट ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक है, मैंने अभी कहा ना कि बड़ा छोटा नहीं बन सकता, लेकिन छोटा बड़ा जरूर हो सकता है एक दिन, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए ये उल्टा है, काउंटर यानी रिवर्स की तरफ जा रहा है ये रीजन अपने पास। ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ऑल रेशनल नंबर्स होल नंबर कभी नहीं हो सकते भैया, बड़ा तो छोटा नहीं हो सकता ना। रेशनल के अंदर और भी तो आते हैं, नॉन इंटीजर्स भी तो आएंगे, इंटीजर्स भी जाएंगे, सारे कोई होल नंबर तोड़ना होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप ये देखना है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, यानी रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं रेशनल नंबर, जैसे आप ये इंटीजर्स भी तो रेशनल नंबर होते हैं, सब इंटीजर्स के नीचे अगर 1 लगा देंगे तो ये क्या बन गया, देखिए p/q की फॉर्म में बन गया, ठीक है। आप 0 देख लिए, ठीक है, 0 के नीचे भी हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 किसका पार्ट है, देखिए कहाँ आ रहा है, ये इस इंडिया के अंदर आ रहा है ना, तो इंडिया के अंदर सारे क्या होंगे, इंडियन होंगे, तो 0 भी क्या होगा, इंडिया होगा, इंडियन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सारे अंदर के जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेशनल हैं। इंटीजर्स भी रेशनल हैं, होल नंबर्स भी रेशनल हैं, नेचुरल नंबर भी रेशनल हैं, क्योंकि है तो उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ को इस कंसेप्ट को समझने के लिए ही ये मैंने आपको खिड़की वाला डायग्राम जो है ये विंडो बनाई है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको समझना है कि हर कोई छोटा तो बड़ा हो सकता है। देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 भी होता है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इस चीज को समझना है आपको, ठीक है, कि इन दोनों का जो मिक्सचर है वो तो ये है, बट ये जो है वो कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो, तो इसीलिए इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा रिवर्स में आपको देखना है कि रीजनिंग ऐसे पूछ रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है या बड़े से छोटे, तो कौन किसके अंदर है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सपोज क्या ऑल रियल नंबर्स आर इमेजिनरी? तो देखिए आप क्या सोचेंगे, अरे रियल नंबर क्या इमेजिनरी होते हैं? नहीं, रियल तो एक अलग पार्ट है, इमेजिनरी अलग है, बट है तो ये कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट, लेकिन जो रियल होता है वो इमेजिनरी नहीं होता, जो इमेजिनरी होता है वो रियल नहीं होता है, ठीक है। सेम थिंग, जो रेशनल होता है वो इरेशनल नहीं होता, जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं होता, तो है तो टोटल दोनों किसके पार्ट है, रियल के, ठीक है। तो यही चीज़ आपको सीखनी है कि भाई कौन किसका पार्ट है, तो वहाँ से ही आपको ये चीज़ जो है रीजनिंग जो है, यानी जो फर्स्ट एक्सरसाइज के आई थिंक आपके पैसे पहले जो एग्जाम्पल है ट्रू फॉल्स होते हैं वो आपको इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसका रीज़न भी यहीं से पता चल जाएगा आपको, तो यू कैन ट्राई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको और, क्योंकि मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, बट आपको ये लास्ट में ये बताने जा रहा हूँ कि जो भाई रैशनल नंबर्स होते हैं ना, आप देखिए रैशनल नंबर्स सारे ही होते हैं, मैंने ये आपको कहा कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं, नॉन इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, नॉन होल नंबर भी होते हैं, बट उसके अलावा भी होते हैं, जैसे 5/2 है, 1/3, -1/3, -7/9। आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऊपर और नीचे इंटीजर भर दो, 2 इंटीजर्स का जो डिवीज़न होता है ना वो हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। 2 इंटीजर का डिवीज़न, लेकिन नीचे वाला जो इंटीजर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, बाकी वो क्या होंगे, हमेशा रेशनल होंगे, मतलब ये नंबर हमेशा डेसिमल में आएंगे, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स, ठीक है। देखिए जैसे नंबर्स में हम बोलते हैं ना, ये 3 है,
यहाँ 4 है तो 3 और 4 के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, इधर कितने होते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3.1 भी होता है। आप ये सोचे 3 और 3.1 के बीच में भी तो और हो सकता है ना, 3.001 ये भी तो हो सकता है तो ये 3 और 3.1 के बीच में। तो ऐसे कितने नंबर आप सोचेंगे यहाँ तो 3.5 होगा बस इसके बीच में, ऐसा नहीं होता है। 3.5 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट होते हैं। तो एवरी, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर, रियल क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकते हैं। यानी आप ये जो नंबर लाइन बनाते हो ना बेटा, ये रियल लाइन होती है। क्या होती है ये, रियल लाइन, जिसमें आप यहाँ 0 लिखते हैं और कुछ नंबर्स इधर होते हैं, कुछ यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बट ये जो सारे नंबर्स होते हैं वो इस नंबर लाइन पे जो प्लॉट करते हैं हम, वो क्या होते हैं, रियल, मतलब या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। बट इमेजिनरी नंबर्स को हम इधर नहीं रख सकते, ठीक है, वो इस एक्सिस पे नहीं आएगा, मतलब इस लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज ओनली रियल नंबर लाइन। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इस नंबर लाइन पे ओनली क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल का ही पार्ट होते हैं, यानी रियल होते हैं। क्लियर, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल है, चाहे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, व्हाटएवर, वो सारे क्या होंगे, रियल होंगे। क्लियर। तो आई थिंक कुछ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने ये जो पूरा पार्ट डायग्राम पढ़ा था कि भाई रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, तो रियल नंबर के हमने कुछ ये पार्ट पढ़े, रियल के अंदर भी रैशनल और इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल को मैंने जैसा कहा अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें रैशनल की बात करनी है। तो रैशनल के अंदर में हमने बात अभी की कि भाई इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर ये होते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया था कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। अब आपको इंटीजर तो समझ में आ गया ना कि इधर जो ऊपर नीचे जो लिखते हैं हम, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इंटीजर कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। इंटीजर्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना, क्योंकि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है इंटीजर्स, बट ये कंप्लीट नंबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और को प्राइम का मतलब होता है जो अब नंबर नहीं कटते हैं। जैसे आप 3/4 करें तो 3 और 4 को आप काट सकते हो क्या, किसी कॉमन फैक्टर है कोई जिसको कट सकता है, ये तो नहीं है ना। तो जब आपके पास ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब नहीं कटते हो, तभी हम बोल सकते हैं क्या है ये को प्राइम होंगे, ठीक है। वैसे लिखने को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10/15, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर तो माना जाएगा, लेकिन ये देखिए काट लेंगे आप इसको तो 5 2 जा और 5 3 जा बोलेंगे, तो ये है तो कौन सा नंबर है, ये एक्चुअली है तो 2/3 ना। तो 10/15 तो इसने थोड़ी देर के लिए अपना रूप बदला है, यानी बहरूपिया बन गया है थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए ये नंबर्स का ही मैजिक है। तो आप इन दोनों को अब काट के देखेंगे तो 2/3 है, तो 2/3 इज द रैशनल नंबर्स। इसको हम बेसिकली बोलते हैं तो रैशनल है, लेकिन असली रूप जो इसका वो क्या है, वो 2/3 है। दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर कि अब 2 और 3 आगे नहीं कटेंगे फर्दर, तो इसलिए 2 और 3 क्या बन गए, को प्राइम बन गए। तो इसीलिए हम डेफिनेशन में साथ में ये लगाते हैं कि को प्राइम इंटीजर्स हैं ये। क्लियर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आज आपको क्या काम करना है बेटा, एक बार पूरा नंबर सिस्टम को आप अपने से ही क्वेश्चन करिए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, क्या सारे इरेशनल नंबर इमेजिनरी हैं या रियल नंबर। क्योंकि इन सब का रीजन आउट ये डायग्राम और ये वाला डायग्राम आपको बताएगा, ठीक है। तो इन डायग्राम्स को भी आप बना सकते हैं, ठीक है, और रीजनिंग आउट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 पे है ना, जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई थिंक चैप्टर से आगे जो हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक के अंदर, तो उसमें ऐसा ये ट्रू फॉल्स करना है, रीज़न देना है। जैसे एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, तो क्या सारे होल नंबर जो होते हैं वो क्या नेचुरल होते हैं। होल नंबर तो बड़ा है ना नेचुरल से, मैंने अभी कहा था। तो होल नंबर जो है उसी के अंदर नेचुरल आता है। तो क्या बोलता है, सारे होल नंबर, यानी सारे होल नंबर क्या नेचुरल होंगे, नहीं भाई, इधर जीरो भी तो होता है, ठीक है। मैंने कहा ना सारे बड़े छोटे नहीं होते हैं, सारे बड़े छोटे नहीं हो सकते, सारे छोटे बड़े हो सकते हैं। तो इसका उल्टा अगर होता तो ट्रू होता, लेकिन ऑल होल नंबर्स इज नॉट नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते हैं, बिकॉज जीरो भी होता है भैया। तो जीरो भी एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होगी बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो इसी तरह से देखिए आप खुद भी रीजन आउट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन की लिमिटेशन नहीं होती है यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में लिखा है वही क्वेश्चन पेपर में आना है, नहीं। आपको कंसेप्ट की रियलिटी समझनी है, आपको उसका रीजन समझना है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा और कौन सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखिए एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, बिल्कुल रैशनल का अंदर ही इंटीजर होता है।
ठीक है, मैंने कहा था ना, ये देखिए जेड होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यू होता है। ठीक है, तो यानी ये जो इंटीजर्स हैं ये किसका पार्ट है, रेशनल का है ना। ठीक है, तो जो जेड है, एवरी इंटीजर इज ए पार्ट ऑफ रेशनल। ठीक है, तो इसलिए हर कोई छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये वाली छोटा और बड़े वाली बात आपको अगर समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, पूरा खेल ही इसी के अंदर है। तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। देखिए एवरी रैशनल नंबर, तो ये तो ट्रू हो गया ना अपना पास, ये ट्रू बात होगी क्योंकि हर कोई छोटा तो बड़ा हो सकता है। एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब इसका उल्टा बता दिया, देखिए एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, नहीं हो सकता भैया, बड़ा तो छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, छोटा बड़ा जरूर हो सकता है, तो इसलिए ये हमेशा फॉल्स हो गया अपने पास। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होगा एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसको भी आप आज कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से होते हैं कि रैशनल नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर निकालिए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को, रियल नंबर्स को, कंसेप्ट को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके पास देखिए ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना बेटा क्लास 9th के, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका फ्यूचर के लिए जितने भी मैथमेटिक्स के अगर करियर लेके बैठे हुए हैं ना आज, वो रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल जो 2 चैप्टर हैं, इसमें मेन कंटेंट है आपका क्लास 9th का। ठीक है, मतलब आप ये माने कि 25% जो सिलेबस है वो 2 चैप्टर का ही है, यानी 1/4 जो सिलेबस है पूरी साल का वो इन दोनों चैप्टर के अंदर है। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर का कितना ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट रोल है ये आपको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान लगाना है, आपको हर कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, मिसकंसेप्शन अगर आपके पास रह गया तो आपके नेक्स्ट 10th क्लास में भी ये ट्रबल आपको खड़ा कर सकता है। तो दैट्स वाई आप हमेशा आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, है ना, और ट्राई टू डू द योर बेस्ट, है ना, डिस्कस एवरी टाइम विद द टीचर्स, है ना। आप मुझसे भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7357461182 पे अपनी क्वायरीज़ जो है वो पूछ सकते हैं एवरी टाइम। व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, ठीक है, और ईमेल आईडी भी मैं आपको लिख देता हूँ, कई बार ईमेल का भी यूज़ होता है, ranasunil241@gmail.com। ठीक है, ये इस पे भी आप मेल कर सकते हैं अगर कोई आपके पास क्वेरी है तो यू कैन सेंड मी। ठीक है, कि ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो मैं आपको थ्रू द वीडियो कॉल और यू कैन से जो आपके पास अच्छी सुविधा होगी उससे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, अभी और भी कंसेप्ट्स आपको सीखना है, ठीक है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज आपने पढ़ा है तो आई थिंक उसका अगर आप 20% या 30% भी रिटेन करते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर। ओके, तो आने वाले जो सेशन में, सेकंड सेशन में हम बात करेंगे मेनली बेसिक इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसके जो क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स हैं उसको ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।